हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारे वैम्पायर जीकूक और जोंगकुक के घर में गए हुए थे और जोंगकुक और ताह्युन अपस्टेयर्स पे अकेले में कुछ बातें करते रहते हैं और तभी ताह्युन जोंगकुक को किस करने ही वाला होता है कि जिमिन बुला लेता है। फिर ताह्युन जोंगकुक को पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो जोंगकुक कहने लगता है मैं सोच के बताऊंगा। तो ताह्युन इतना कहकर नीचे चला आता है। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ताह्युन और जोंगकुक नीचे आते हैं। तब जेहोप पूछने लगता है तुम दोनों को इतना ज़्यादा लेट कहाँ हो गया और कुकी तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो। तो दोनों ताह्युन और जोंगकुक कहने लगते हैं हम लोग बाथरूम में थे। तो सब कोई एक साथ कहने लगते हैं क्या तुम दोनों ही बाथरूम में थे। ताह्युन और जोंगकुक दोनों मिलकर कहने लगते हैं नहीं, हम लोग एक साथ नहीं थे। फिर चीकू कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। फिर जिन कहने लगता है नहीं नहीं, हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इसीलिए हम घर जाएंगे। और आरएम भी कहने लगता है हाँ हमें अभी निकलना चाहिए। तो जीकू कहता है ठीक है सेफली घर पहुँच जाना। और फिर जीकूक और जोंगकुक वो सब वैम्पायर्स ब्रदर को बाय कह देते हैं और वो वैम्पायर्स ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। वैम्पायर्स ब्रदर के वहाँ से जाने के बाद जीकूक पूछने लगता है जोंगकुक क्या कर रहे थे तुम ताह्युन के साथ ऊपर, और तुम्हें इतना लेट सचमुच क्यों हो गया। तो जोंगकुक कहने लगता है कुछ नहीं ह्यूंग, मैं तो बस उसे बाथरूम दिखा रहा था और फिर मैं नीचे आ गया। तो जीकू कहने लगता है ओके ठीक है। दोनों भाई अंदर जाने ही वाले होते हैं अपने अपने रूम में कि जोंगकुक देख देता है का फ़ोन टेबल पर छूट गया है। और फिर जोंगकुक जीकूक को दिखाता है ह्यूंग देखो किसी ने अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ दिया है। जीकूक देखता है और कहने लगता है शायद ये फ़ोन जिमिन का हो सकता है क्योंकि फ़ोन के कवर पर जिमिन का फ़ोटो है, इसीलिए ये फ़ोन शायद जिमिन का हो सकता है। तभी जिमिन के फ़ोन पर ताह्युन कॉल करता है और जोंगकुक फ़ोन उठा लेता है। कहता है मैं हूँ ताह्युन। तो जोंगकुक कहता है हाँ मुझे पता चल चुका है, अब बताओ क्या बात है। वैसे भी मैं अभी फ़ोन करने ही वाला था क्योंकि जिमिन ने शायद अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ रखा है। तो ताह्युन कहने लगता है हाँ जिमिन ने फ़ोन छोड़ दिया है और प्लीज़ तुम और किसी का नंबर अगर कॉल आए तो मत उठाना। ठीक है मैं किसी और का नंबर नहीं रिसीव करूँगा और मैं कल ये फ़ोन लेकर भी आऊँगा और तुम्हें कॉलेज में दे दूँगा। और इतने कहने के बाद ताह्युन कहने लगता है और क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे बेबी बॉय। तो जोंगकुक कहने लगता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा था, मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगा। तो ताह्युन कहने लगता है हाँ ठीक है मिस नहीं कर रहे थे तो मिस करने तो वाले हो ना। और उसके बाद ही जोंगकुक पूछने लगता है कि अब तुम कहाँ हो। तो ताह्युन कहने लगता है मैं मेरे घर में ही हूँ, क्यों क्या हुआ तुम्हें क्यों जानना था। तो जोंगकुक कहने लगता है तुम्हारा घर कहाँ है। तो ताह्युन कहने लगता है हमारा घर तो यहाँ फॉरेस्ट के पास है। तो जोंगकुक कहने लगता है वो जगह तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है, तुम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गए। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है ऐश मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से ये क्यों बता दिया कि हम घर पहुँच चुके हैं और अभी मैं इसे ये भी नहीं बता सकता कि हम लोग टेलीपोर्ट हो गए थे। सोचने के बाद ताह्युन कहने लगता है दरअसल बात कुछ ऐसी है कि होबी ह्यूंग बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हैं और इसलिए हम लोग जल्दी घर पहुंच गए। तो जोंगकुक कहने लगता है उसे फास्ट नहीं उसे बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना कहते हैं और होबी ह्यूंग से कहना अगली बार थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाए, इतना फास्ट भी गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं होता, आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तुम्हें पता है ना। तो ताह्युन कहता है हाँ ठीक है मैं बता दूंगा होबी ह्यूंग को कि तुम चिंता कर रहे थे और अगली बार से उन्हें धीरे चलाने के लिए गाड़ी कहूँगा। उतना कहने के बाद वो फ़ोन रख देता है और फिर ताह्युन सोते सोते अपने माइंड में ये सोचता रहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और नेक्स्ट वैम्पायर किंग मैं ही बनने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि सुगा ह्यूंग को ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरे ट्विन ब्रदर जो कि नामजून और होबी ह्यूंग है वो दोनों अभी इस बात के लिए रेडी नहीं है और हमारे फैमिली में मैं ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा हूँ जो ये सब संभाल सकता है, इसीलिए मैं ही ये सब आगे जाकर संभालने वाला हूँ। सोचने वाली बात है कि मुझे एक इंसान से प्यार हो गया है और मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता और उसे कल देखने के लिए मैं अभी से बेताब हो रहा हूँ। और ये सोचकर ताह्युन सो जाता है। अगले दिन जब जोंगकुक कॉलेज पहुँचता है तो वो पहले ही ताह्युन और जिमिन को ढूंढने लग जाता है और फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो कहता है छोड़ो मैं क्लास में ही जाता हूँ। और जब वो क्लास की ओर बढ़ ही रहा होता है उसके कंधे पर किसी ने टेप करता है और फिर वो पीछे घूमता है और देखता है कि वो जिमिन था।
जिमिन कहने लगता है हाय ह्यूंग, कैसे हो तुम? तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैं तो ठीक हूँ। ताह्युन कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जिमिन कहता है हाँ शायद वो लेट हो जाएगा, निकालो अभी मेरा फ़ोन निकालो जल्दी, कल से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ ये लो तुम्हारा फ़ोन, और जिमिन को उसका फ़ोन दे देता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर ताह्युन के लिए वेट करते हैं और फिर जिमिन कहने लगता है शायद ताह्युन ज़्यादा लेट हो जाएगा, हमें अभी क्लास जाना चाहिए। तो जेके कहने लगता है शायद आज ताह्युन को पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है शायद पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर दोनों जिमिन और जोंगकुक क्लास में चले जाते हैं और दोनों ही ताह्युन के बारे में बातें करते रहते हैं। उतने में ही ताह्युन पीछे से आ जाता है और जोंगकुक को भूख करके डरा देता है, और फिर जोंगकुक डर जाता है और कहने लगता है आह तुम कब आए, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा आते हुए, तुम तो अभी भी क्लास पर नहीं थे, तुम कहाँ से आ गए अचानक? ताह्युन कहने लगता है तुम्हारे सामने ही तो आया मैं डोर से, और कहाँ से आता? तो जोंगकुक कहने लगता है नहीं मैंने तो नहीं देखा तुम्हें आते हुए। तो जिमिन कहने लगता है जोंगकुक शायद तुम मेरे साथ बात करने में इतने बिजी हो गए थे कि तुमने ताह्युन को देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा ताह्युन यहाँ से ही आया था। जोंगकुक थोड़ा सोचने लगा और फिर सोचता है शायद मैंने ही नहीं देखा होगा। फिर ताह्युन जिमिन से कहता है जिमिन क्या तुम यहाँ से साइड हो गए, क्योंकि मुझे कुकी के साथ सीट शेयर करना है। तो जिमिन कहता है सोचना भी मत, मैं अभी क्लास के बीच में तुम्हारे लिए सीट चेंज नहीं करने वाला, मैं तो यहीं पर ही बैठूंगा और तुम चुपचाप बैठकर अपने क्लास पर कंसंट्रेट करो, वरना मैं सुगा ह्यूंग को बता दूंगा। तो इतना सुनने के बाद ताह्युन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है वॉट एवर, और फिर जाके बैठ जाता है। इस छोटी बड़ी नोकझोंक को देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा था और जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है। फिर वो सब कैंटीन में चले जाते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद और मिलकर बैठकर खा ही रहे होते हैं। तभी ताह्युन जोंगकुक के कान में कहता है जोंगकुक क्या तुम आज मेरे साथ डेट में चलना चाहोगे? तो जोंगकुक कहता है नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जीकुक मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे, और ह्यूंग से मैं क्या कहकर निकलूँगा? तो ताह्युन कहने लगता है वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर जोंगकुक थोड़ी देर सोचता है और कहने लगता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीकुक ह्यूंग को हैंडल करने वाले हो तो ठीक है मैं हाँ कहता हूँ। तो ताह्युन कहता है थैंक्स बेबी बॉय मुझे हाँ कहने के लिए और अलाउ करने के लिए, तुम्हें एक डेट पर ले जाने के लिए। फिर ताह्युन जीकुक से परमिशन मांगने के लिए जाता है और कहने लगता है जीकुक ह्यूंग क्या मैं कुकी को थोड़ा सा बाहर ले जा सकता हूँ? तो जीकुक पूछने लगता है क्यों? तो ताह्युन कहने लगता है कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए मैं कुकी को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ। जीकुक पूछने लगता है ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है कि तुम दोनों को अभी बाहर जाना है? तो ताह्युन कहने लगता है दरअसल कुकी को पार्क जाना है और बहुत दिनों से मैं भी पार्क नहीं गया, इसीलिए हम दोनों को पार्क में जाना है और थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क ख़त्म करना है। इसके बाद जीकुक कहने लगता है अगर तुम्हें पार्क ही जाना है तो ये हम संडे को कर सकते हैं, क्योंकि संडे को तो हॉलीडे भी है। तो ताह्युन कहने लगता है नहीं ह्यूंग हमें आज जाना है, और चिंता मत करिए मैं कुकी को शाम से पहले ही घर में छोड़ दूंगा। और इतना कहने के बाद जीकुक थोड़ा सोच ही रहा होता है कि जिन कहने लगता है जाने तो भाइयों को, इतना क्या सोच रहे हो, और वैसे भी ताह्युन है ना वो कुकी का ध्यान रख लेगा। फिर जीकुक भी सोचकर हाँ कह देता है और कहता है ठीक है तुम दोनों जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। तो ताह्युन खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक यू ह्यूंग, हाँ और हम अपना ध्यान रखेंगे। और इतने में ही जिमिन और ताह्युन माइंड में बातें करने लगते हैं। जिमिन पूछने लगता है सडनली पार्क, हाँ तुम्हें तो पार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ताह्युन कहने लगता है जिमिन आज तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अभी कुकी को प्यार करने लगा हूँ और उसे एक नाइट डेट पर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं अभी ह्यूंग्स को तो बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने ये छोटा सा झूठ कहा है और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी किसी से ये नहीं कहोगे। तो जिमिन कहता है नहीं नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊँगा। और इतने में ही ताह्युन कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार जोंगकुक के साथ डेट पर जा रहा हूँ। जिमिन कहने लगता है ऑल द बेस्ट, मज़े करना। और फिर सबको RM, जीन, जेहोब, जीकुक और जिमिन, सुगा सभी घर लौट आते हैं और ताह्युन और जोंगकुक कार के पास चले जाते हैं अपने डेट पर जाने के लिए। तो तभी ताह्युन जोंगकुक के आंख पर पट्टी बांध देता है और उसे कहता है तुम शांति से बैठो, हम कहीं पर जाने वाले हैं। तो जोंगकुक कहने लगता है अरे मुझे तो पता है हम लोग पार्क में जाने वाले हैं हमारे डेट के लिए, तो तुम मेरे आंखों में ये पट्टी क्यों बांध रहे हो? तो ताह्युन कहने लगता है तुम थोड़ा चुप बैठ सकते हो, मुझे अपना काम करने दो।
कुछ देर बाद वो लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। फिर ताए धीरे से गाड़ी से उतरता है और जोंगकुक को भी हेल्प करता है गाड़ी से उतरने के लिए, और फिर उसे उस जगह पर ले जाता है। और जब जोंगकुक का वो पट्टी खोलता है तो जोंगकुक देखने लगता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था, और जोंगकुक कहने लगता है, क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है? क्या ये सब कुछ सचमुच रियल है? तो ताह्युन कहने लगता है, हाँ बेबी, ये सचमुच रियल ही है। तो जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझे पिंच कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ये सब सपना सा ही लग रहा है। तो ताह्युन कहने लगता है, हाँ ज़रूर, मैं पिंच तो कर सकता हूँ, लेकिन ये सब सच में ही है, कुछ भी सपना नहीं है। और इतना कहकर ताह्युन जोंगकुक को पिंच कर देता है। जोंगकुक कहने लगता है, ओ नो, ये सचमुच रियल है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद ही ताह्युन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और गुलाब का एक बहुत बड़ा बुके निकालता है और जोंगकुक को देने लगता है। जोंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो ताह्युन, खड़े हो जाओ, ऐसे मत बैठो। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे कुकी? तो कुकी को कुछ समझ नहीं आता और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारा क्यूट बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। तो ताह्युन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, आई लव यू जोंगकुक। तो जोंगकुक भी कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन। फिर ताह्युन अपना हाथ जोंगकुक के कमर पर डालता है और जोंगकुक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचकर अपनी ओर ले आता है और जोंगकुक के पिंक लिप्स को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों बहुत देर तक किस करते रहते हैं और उनका किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगता है। फिर जोंगकुक भी ताह्युन के नेक को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और वो दोनों और ज़्यादा किस करने लगते हैं। वो पूर्णिमा का रात था और चांद पूरा था आसमान पर। चांद की रोशनी आकर ताह्युन के बॉडी को टच करती है और ताह्युन का आँख का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ताह्युन का आँख का कलर ब्लू होने लगता है और जैसे ही जोंगकुक अपना आँख खोलता है तो वो ताह्युन का आँख का कलर चेंज होता देख ताह्युन को पीछे ढकेल देता है और खुद भी थोड़ा पीछे चला जाता है और पूछने लगता है, ताह्युन तुम्हारे आँख को क्या हुआ? तो ताह्युन कहने लगता है, क्या हुआ मेरे आँख को? तुम्हारा आँख ब्लू हो रहा है ताह्युन, ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या ये हमारे किस के वजह से है? तो ताह्युन कहता है, नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे से दूर रहो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जोंगकुक डर जाता है और कहने लगता है, क्या हो रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ताह्युन सिर्फ इतना कह रहा होता है कि जाओ तुम यहाँ से, मेरे से दूर रहो। फिर जेके कहने लगता है, नहीं, मुझे तुम ठीक नज़र नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। ताह्युन तुम्हें क्या हो रहा है? फिर ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मैंने कहा ना, तुम मुझसे दूर रहो, जस्ट गो अवे। फिर ताह्युन अपने असली रूप में यानी कि वैम्पायर के रूप में आ जाता है और ताह्युन कहने लगता है, मैं एक वैम्पायर हूँ और क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और चले जाओ यहाँ से, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं एक ब्लड एडिक्टेड वैम्पायर हूँ। और जब तक जोंगकुक इस बात को सुनकर समझ पाता, ताह्युन उस पर जंप कर चुका था। जोंगकुक बहुत जोरों से चिल्लाता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगले पार्ट में देखिएगा कि जोंगकुक को क्या हुआ, क्या ताह्युन ने उस पर हमला किया या छोड़ दिया। और आगे देखने के लिए बने रहिए और हमें चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।